Let's start, guys. This is a very basic problem of mixture and alligation. मिक्सचर एलिगेशन के प्रॉब्लम में क्या करते हैं हम लोग कि दो वैल्यू लेते हैं, दोनों की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम आपके सामने लिखे आया हूँ। एक बॉक्स है जिसमें 3 टाइप के राइस है, ठीक है गाइस, ध्यान से देखना एक बार आप। होल्ड ऑन, एक सेकेंड रुकना प्लीज़। हाँ, एक बॉक्स है जिसमें 3 टाइप के राइस है, जिसको मैंने ए बोल दिया, एक को बी बोल दिया, एक को मैंने सी बोल दिया, ठीक है। एक की प्राइस मेरे पास, कॉस्ट प्राइस जो है वो 12 रुपये पर केजी है, 18 रुपये पर केजी बी की है और सी की 21 रुपये पर केजी है, ठीक है। इनको मैंने मिक्स किया और इसको मैंने 15 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग मैंने बेच दिया और इसमें मैंने 20% का प्रॉफिट रख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि मैंने उन तीनों राइस को ए, बी और सी को किस रेशियो में मैंने उनको मिलाया होगा, ठीक है गाइस। तो अब देखते करते कैसे। भाई 20% का मतलब होता है 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, मतलब 5 रुपये की चीज़ को मैं 6 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 6 में नहीं बेच के 15 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो 6 में ना बेच के अगर मैं 15 रुपये में बेच रहा हूँ तो 6 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू मेरे पास 15/6 आ गई। तो 5 रुपये की वैल्यू मेरे पास, ये 5 है सॉरी, 5 की वैल्यू 15 गुणा 5/6 मतलब 12.5 रुपये पर केजी आ गई। इसका मतलब मेरा जो मिक्सचर हुआ उसकी एवरेज सीपी मेरे पास 12.5 रुपये आ गई। अब ध्यान से देखना, इसमें यूज़ करेंगे एलिगेशन। एलिगेशन लगाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, एक से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, दूसरे से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर 12.5 मेरी एवरेज वैल्यू है तो 12 से तो बड़ी है, 18 से छोटी है, 12 से बड़ी है, 21 से छोटी है, ठीक है। मैं इनको 18 और 21 में नहीं लगा सकता, क्यों? 18 से भी छोटी है और 21 से भी छोटी है, तो इन दोनों में मैं एलिगेशन नहीं लगा सकता, ठीक है। तो 12 और 18 मतलब ये मेरा ए वाला है, ये मेरा बी वाला है, ये मेरा ए वाला है, ये मेरा सी वाला है। तो ए और बी में मैंने एलिगेशन लगाया तो 12, 18, 12.5, तो 12 में से 12.5 गया, भाई बड़े में से छोटा माइनस करो तो 12.5 में से 12 गया, हाफ बच गया। इधर आपका 5.5 बचेगा, 5.5 को मैंने 11/2 लिख लिया, दोनों से मैंने 2 से 2 काट दिया, ये 11:1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं ए और सी में जब ये लगाऊंगा तो 12 ये रहा, 21 ये रहा, 12 और 21 ये बीच में 12.5, 12.5, एक सेकेंड, ये है मेरा 12.5, ठीक है, 12.5। तो 12.5 माइनस 12 हाफ आ गया, 21 माइनस 12.5 ये मेरा 8.5 होगा, 8.5 को मैं 17/2 लिख सकता हूँ, तो ये मेरा 17:1 आ गया। अब ध्यान से देखना ट्रिक, ये चीज़ कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये कोई भी निकाल लेता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन तीनों को किस रेशियो में मिलाऊँ। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे पास टोटल वैल्यू नहीं है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो हम डिवाइड भी करके नहीं निकाल सकते, वरना 11 निकालते, 17 निकालते, अलग अलग कैलकुलेट कर लेते। तो उसके लिए करने के लिए क्या है, देखना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब देखना मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, ए और बी का रेशियो आ गया 11:1 आ गया, ए और सी का रेशियो 17:1 आ गया, 17:1 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 1 किलोग्राम बी का मिलाऊंगा तो मुझे 11 किलो ए का मिलाना पड़ेगा, तभी तो मेरा एलिगेशन लगेगा, तभी तो मेरी 12.5 रुपये कॉस्टिंग आएगी उस चीज़ की। सिमिलरली जब मैं अगर 1 किलो राइस सी का लाऊंगा तो उसमें मेरे को 17 केजी ए मिलाना होगा, सॉरी ये गलती से बी लिखा गया, ए डालना पड़ेगा, तभी मेरी 12.5 पर केजी कॉस्टिंग आएगी। इसका मतलब मैंने एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स 1 ले लिया, जिसमें मैंने ए और बी डाल दिया। ए की भी मेरे पास कॉस्ट प्राइस पता है, बी की भी कॉस्ट प्राइस पता है, इसकी 12 है और इसकी 18 है। मैंने इनको डाल दिया, मिक्स करके इसकी जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो 12.5 आएगी। भाई एलिगेशन से निकाला है तो एफ वैल्यू तो वही आएगी ना, 12.5। इस अदर दूसरा बॉक्स लिया, दूसरे बॉक्स में मैंने ए डाल दिया, सी डाल दिया, इनको मिक्स कर दिया 17:1 में, भाई 17 केजी ए डाल दिया, 1 किलो सी डाल दिया, तो इसकी भी मेरी कॉस्टिंग 12.5 आ गई, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये 12.5, ये भी 12.5। अब अगर इन तीनों को मैं मिक्स करके बेचूँ चाहे अलग अलग करके, कोई फ़र्क पड़ेगा? मैंने एक नया बॉक्स लिया, उस दोनों में इसको डाल दिया, तो ये भी 12.5, ये भी 12.5, तो 12.5 प्लस 12.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 12.5, 12.5 पर केजी आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब इस नए वाले की भी मेरे पास 12.5 पर केजी कॉस्टिंग आई होगी। तो नए वाले में बी की वैल्यू कितनी है, 1, सी के कितना है 1, 11 प्लस 17, क्योंकि 11 यहाँ इस साइड से आया था और 17 मेरा इस साइड से आया था, तो 11 और 17 28 हो गया, तो 28 ए का हो गया, बी का 1 हो गया, 1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया।
थैंक यू।